पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है और नए मोर्चों के जुड़ने से स्थिति और अधिक जटिल हो रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच पहले से जारी तनाव अब यमन तक पहुंच चुका है। इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की है। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली घटना है जब यमन की ओर से इस प्रकार की मिसाइल दागी गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब यमन के हूती लड़ाकों ने गाजा में जारी युद्ध के दौरान हमास और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों के एंट्री पर रोक लगा दी थी। इस प्रतिबंध को उन्होंने सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन के रूप में पेश किया था। मिसाइल दागे जाने से ठीक एक दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट संकेत दिया था कि अगर ईरान और उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो वे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ये जवाब किस रूप में सामने आएगा। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजरायल के परमाणु स्थल डीमोना को भी निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में पहले से कई मोर्चों पर तनाव है। हूती विद्रोहियों के इस तरह सीधे युद्ध में शामिल होने पर पूरे क्षेत्र में एक बड़े टकराव की आशंका गहरा गई है। यह आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है और समुद्री मार्गों को प्रभावित करने का मादा। गौर करने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद गाजा में हमास के समर्थन में हूती पहले भी ऐसी गतिविधियां कर चुके हैं। उन्होंने उस समय भी लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी। लेबनान और इराक में मौजूद ईरान के सहयोगी समूह पहले भी इस क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। अब हूती के शामिल होने से संघर्ष कई देशों और क्षेत्रों तक फैलने की संभावना बढ़ गई है। अगर अब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर और ज्यादा होगा। ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक है। बाब अल मंदेब यमन और अफ्रीका के बिजूती तथा इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये रेड सी यानी लाल सागर को अदन के खाड़ी तथा महासागर से जोड़ता है। ये वही रास्ता है जो स्वेज नहर तक पहुंचने का प्रमुख समुद्री मार्ग है। वर्तमान में दुनिया का लगभग 10 से 15% समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यदि यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा व्यापार पर असर सीधा पड़ेगा। इसके साथ ही हॉर्मुज पर पहले से ही ईरान की सख्ती दिखाई दे रही है। यह भी अपने आप में एक चिंता की बात है।